ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी एक्सरसाइज 5.3 मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, ठीक है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर यस आई सर। थिंक 9 डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम है, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोगों से और डिस्कस कर ले रहा हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, आप क्या लिखा है, कॉस इनवर्स क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है। तो मैं 12 थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसमें देखते हैं कैसे होगा। 11 आप लोग फिर कर लेना, ठीक है। इसी तरह से 9 होगा। 9 में आप लोग को 10 में क्या करेंगे, आप लोग पुट करेंगे एक्स इक्वल टू क्या, टेन थीटा। जैसे ही आप लोग एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखा है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मेरे को आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आप लोगों को कमांड बनानी है कैलकुलस पे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ यस सर। मैंने लिख दिया पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। मैंने पुट कर दिया आपका एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका हो गया टेन इनवर्स एक्स। और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब देखो ना, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू क्या, ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। मैंने आपसे बोला आपको x की जगह टेन पुट करना है, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे को डायरेक्टली पता है कि आपकी कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है। मेरे को डायरेक्टली पता है कि कॉस टू थीटा की आपकी आइडेंटिटी होती है। बट अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है, अगर पेपर में फंस जाए तो कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स वी नो दैट टेन इज वॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेम नीचे भी 1 प्लस टेन इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप एलसीएम ले सकते हैं। वैसे डायरेक्टली ऐसा होगा तो एग्जाम में आप लोगों का टाइम भी सेफ होगा और आप अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन, ये मैं करके दिखा दिया, मेरे को जरूरत नहीं थी कोई करने की, बट मैंने बता दिया आप लोगों को। मुझे पता मोस्टली बच्चे नहीं करते, आइडेंटिटीज लर्न ही नहीं करते, उन्हें करनी चाहिए। तो ये आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो कुल मिला के ये आपका आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। तो ये क्या हो गया, अब ये आपका हो गया कॉस टू थीटा। अब दिक्कत ये आ गई, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज पढ़े थे 10th क्लास में, क्या होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। और कॉस को मैंने कैसे लिख दिया, कॉस साइन पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, ठीक है। अब आप देखते हैं साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये आपका y इक्वल टू क्या आ गया, आपका y इक्वल टू आ गया पाई बाई टू माइनस का टू थीटा।
पाई बाई टू, मतलब साइन तो साइन कैंसिल हो गया, करके दिखाएंगे नहीं बट कैंसिल हो गया। ओके नाउ अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का 2 एंड थीटा की वैल्यू देखो क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी tan इनवर्स x, तो थीटा क्या आ गया आपका tan इनवर्स x। ठीक है, अब मैंने वही कर दिया, मैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस का 2 tan इनवर्स x। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये जीरो माइनस 2 d अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ वी नो दैट माइनस का 2 और tan इनवर्स x का होता है आपका क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका tan इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव होता है, तो आपके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लीज़ नोट इट, ये आप लोग नोट कर लो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है ये। चलो एक क्वेश्चन और जाएंगे 14, फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला आपसे, आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बोला है ये x की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन रूट 2, इसकी डोमेन दी होती है। ठीक है, और 1 अपॉन रूट 2, इससे आप देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है, आप यहाँ पुट क्या करोगे, यहाँ पुट क्या करेंगे, देखो 2 साइन, देखो क्या मैंने थोड़ी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, तो मैंने कहा पुटिंग x इक्वल टू क्या, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, देन आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा इज साइन इनवर्स x, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखो नाउ तो ये आपको हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 2x की जगह आपने पुट कर दिया साइन थीटा, और ये क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो गया 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा,
2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन क्या होता है बेटा, साइन टू थीटा। ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है साइन 2 थीटा। ओके, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखी थी अभी, 2 साइन इनवर्स x, कहाँ से आ गई वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का तो हो गया dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, 2 आपका कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स x, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बच्चे क्या हो गया, ये dy अपॉन डी एक्स, 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आइडेंटिटी सब लर्न हो जाएंगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो, जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप लोग मुझे टाइप करके बताओ, वरना हम लोग एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट बताओ, अगर सब कुछ ओके है तो थम्स अप सेंड कर दो, अगर नहीं ओके है तो बताओ, डिस्कस करते हैं जल्दी। प्रशांत, क्या साइन 2x क्या हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो, हाँ आगे बढ़े हम। जल्दी बताओ बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 देखो, एक्सरसाइज 5.4 पहले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं 5.4 में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 बेसिकली 5.4 में क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लोगरिथमिक फंक्शंस। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और दूसरा आपका लोगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, सपोज करो मैं बात करता हूँ आपकी ग्राफ की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी, ठीक है, मैं बात करता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। बेसिकली इनका ग्राफ कैसा होगा, मेरे को कोई बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। दिख रहा है पैराबोला ही है कि, ठीक है, जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितना आ गया 1, जैसे वाले आपने x की वैल्यू 2 रखा तो कितना आ गया 4, x की वैल्यू 3 रखा कितना आ गया 9। तो क्या हुआ, कुछ इस तरह सा ग्राफ बनेगा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी बात करूं, अगर आपने 1 रखा
0 पे 0, 1 पे कितना 1, 2 पे कितना हो गया एकदम 8। मतलब जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी ग्राफ क्या है आपका वाई एक्सिस के नियर आता जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसमें पुट कर दूं x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 16, तो ये और कैसा हो जाएगा, और शार्प। ठीक है, तो मैंने देखा एकदम कितना वेरी आ रहा है इसमें। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ था, एकदम 2 पे वैल्यू रखते ही 16। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कोई इससे भी ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे भी ज़्यादा वैल्यू वेरी करता हो? तो बिल्कुल है जी। क्या है देखो, वो हमने डिफाइन किया आपका y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू ए की पावर x और y इक्वल टू ई की पावर x, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ध्यान रखना जो आपकी e है, ई एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। आई थिंक 2.3 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, ई आपका एक रेशियो होता है 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, कुछ ये वैल्यू होती है इसकी, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल एंड आपका सो ऑन। तो ये होता है आपका, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं अगर मैं बात करूं क्या, डिफरेंशिएशन ठीक है ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो देखो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं d/dx और a की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग, ठीक है, a। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं भाई tan की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या होगा tan की पावर x और लॉग a और बेस टू tan। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोल दूं क्या, ठीक है, d/dx e की पावर x, तो ये क्या होता है, ये होता है e की पावर x और log e टू e, ये होता है 1। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव d क्या हो जाता है, ये e की पावर x। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके। देखो अब डिस्कस करते हैं आपके लोगरिथमिक फंक्शंस। लोगरिथमिक फंक्शन, ये नोट करते हुए चलना बच्चों। सपोज करो कोई आपको ये लिखा है बी एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब b की पावर कोई x है, एक रियल नंबर दे दिया, जो भी एक नंबर दिया a। ठीक है, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, log, कैसे, b टू दी a इज इक्वल टू x। और x क्या है, x इसका एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है। जैसे कि ये आपका लिखा है क्या, आपका लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसे लॉग में कैसे लिखेंगे, log 2, मतलब इसकी पावर क्या है, इक्वल टू में आ जाती है। इसे बोलते हैं आपका लोगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, log बेस टू दी पावर 8 इक्वल टू 3, मतलब 2 की पावर 3 कितना होगा आपका 8 होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा कि ऊपर से आ रहा है भाई बच्चों, समझ में आ रहा है ऊपर से आ रहा है। अभिषेक, अमन, आंचल, अभिषेक, अमन, आंचल बोलो। यस सर, आ रहा टाइप है। करना, टाइप करके बताओ, टाइप करके। आंचल, आंचल, चलो ठीक है, फटाफट एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो आप लोग नोट करते चलो मेरे साथ। सब देखो आप लिखो प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है,
मैंने आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क में दिया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, बात ध्यान रखना, मैंने बताया भी था आपको, हॉलीडे होमवर्क दिया था। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चेंज, ठीक है, चेंज ऑफ बेस। ये ध्यान रखना, बहुत काम आनी है आपकी इंटीग्रेशन में भी, आपको बहुत यूज होगा ये। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू क्या, लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस ए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड फंक्शन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग ई टी, ये अंडरस्टैंड बात है, लॉग का बेस ई है एम प्लस लॉग ई टू द बेस एन, ठीक है। नंबर थर्ड, ये यूज होंगी आपकी, लॉग, ये मैंने से पहले भी बताई हुई है, एम अपॉन एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए टू द बेस एम माइनस लॉग ए टू द बेस एन, ठीक है। फिर यहीं देख लो, फिर आपकी फोर्थ क्या है, फोर्थ है लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, फोर्थ है लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, ठीक है। फिफ्थ क्या है आपकी, लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है, इक्वल टू 1 या लॉग ए टू द बेस ए। एंड द लास्ट वन इज, जैसे कोई ऐसे लिखा है आपका, ये आपका इंटीग्रेशन में बहुत होगा, ये वाला 6 वाला फॉर्मूला, ई लॉग ई की 5, तो ई से लॉग ई कैंसिल हो जाता है, क्या आ गया ये 5, ठीक है। एक एग्जांपल आपको और दूं, जैसे आपका लिखा है क्या, ई लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ई से लॉग ई कैंसिल हो गया, आपको क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना आपकी 6th, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी इंटीग्रेशन में, जब आप फैक्टर निकालते हैं, क्यू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ आना है आपका। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शंस की, जो आपके एक्सरसाइज में होगा, इतना ही है, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मेरे को चैट में बॉक्स में टाइप करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे। इसे नोट कर लो। ठीक है, चलो एक्सरसाइज लिखने एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है इसमें, देखो क्या दिया है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 5.1 में कोई इतनी खास है नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, लेट y इज इक्वल टू क्या, e की पावर x अपॉन साइन एक्स, e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ठीक है जी। नाउ सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऐसी था इसका, ये डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो y का क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स, ये आपका क्वोशंट रूल लगेगा यहाँ पे, e की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो साइन x का होल स्क्वायर।
फिर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर एक्स, ठीक है, फिर माइनस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का तो साइन की साइन एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, ऊपर से ई की पावर एक्स देखो कॉमन आ गया, ऊपर से ई की पावर एक्स ये रहा कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, ये आपका आ गया y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पे होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लो इसे। लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग की प्रॉपर्टीज। कैलकुलस इजी है, सॉल्व कराने ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मेरे को कोर्स पूरा कराना है मैं आपका, ठीक है। कैलकुलस मेरे को तो मतलब फेवरेट है, और आप लोगों के लिए भी इजी है अगर आप लोग करना चाहें तो, ठीक है। नोट कर लो उसे फटाफट। देखो 2 भी ऐसी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी होगा, 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 देखो क्या लिखा है, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्या लिखा है आपका, ये 4 सॉल्यूशन है किसका, ये आपका सॉल्यूशन है किसका, 4 का। मैंने कर लिया लेट y इज इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन टेन इनवर्स, ठीक है, फिर e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस का x। तो और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का तो बच्चे हो गया आपका dy अपॉन dx, ठीक है, और d अपॉन dx पूरा इस फंक्शन का साइन टेन इनवर्स। देखो डेरिवेटिव्स में चेन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहले साइन का, इस पूरे को x कंसीडर कर लो, तो d अपॉन डी साइन का क्या होता है, कॉस, और x की जगह टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स किसका होगा, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस का x मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स आप किसका कर देंगे, e की पावर माइनस एक्स का, ठीक है। सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले पूरे फंक्शन का किया, किसका, कॉस एक्स, साइन का क्या होगा, साइन का क्या हुआ कॉस, फिर टेन का किया क्या हो गया ये, अब e की पावर माइनस एक्स का, तो देखो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये आपका हो गया कॉस टेन इनवर्स e की पावर एक्स, कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, फिर अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस यानी e की पावर माइनस का 2x, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा ये, e की पावर माइनस का डेरिवेटिव क्या होगा, e की माइनस e की पावर माइनस का x। तो जी क्या आंसर आ गया आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, क्या हो जाएगा, माइनस
ई की पावर माइनस का एक्स कॉस टेन इनवर्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x। और ये क्या हो गया आपका आंसर। नोट कर लो सर। ठीक है, 5.3 5.4 फिनिश हो गई। किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, 5.4 तक अपना कंप्लीट कर लो आप लोग। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध। बताओ कौन सा क्वेश्चन बताना, कमेंट करके बताओ फटाफट, बताओ जल्दी कौन सा क्वेश्चन बताना है। और क्वेश्चन नंबर बोलो भाई बच्चों कि हो जाएंगे, जल्दी बताओ बोलो।